नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 38वां सेशन है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक बात की, चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में पहला सूत्र कहता है क्रिया योग तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानी है। इस क्रिया योग से क्या होता है तो दूसरा सूत्र बताता है समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तीसरा सूत्र उन क्लेशों के नाम बताता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश है। ये कैसे प्रारंभ होते हैं और इनकी एक एक करके परिभाषा सूत्र 4, 5, 6, 7 और 8 बताते हैं, 9 भी। इन क्लेशों को कैसे समाप्त किया जाए? सूत्र 10 उसका निदान बताता है कि इन क्लेशों को क्रिया योग से सूक्ष्म करके अपने कारण में लौटा दे। और सूत्र 11 बताता उसके बाद क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म किए गए इन वृत्तियों को ध्यान योग से समाप्त कर दे। और अगर ये क्लेश समाप्त ना हो पाए तो क्या होता है? तो सूत्र 12 बताता है कि इससे वासनाओं का जन्म होता है। और सूत्र 13, 14, 15 और 16 क्लेशों के प्रभाव के रूप में दुख की मीमांसा करते हैं कि कई तरह के दुख इससे प्रकट होते हैं। फिर प्रश्न उठता है, इस दुख का मूल क्या है? तो सूत्र 17 बताता है दृष्टा और दृश्य का संयोग, प्रकृति और पुरुष का संयोग इन दुखों का कारण है। ये दृश्य क्या है, ये प्रकृति क्या है? तो सूत्र 18 बताता है प्रकृति का स्वभाव प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, स्वरूप भूत व इंद्रियां हैं और प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। ये दृश्य कैसे प्रकट हुआ? तो सूत्र 19 जो पिछला सूत्र हमने पढ़ा था वो बताता है कि जो त्रिगुण से बना हुआ प्रकृति है ये अलिंग, लिंग मात्र, अविशेष और विशेष, इन 4 अवस्थाओं वाली है। तो जब हम इन 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हमने पिछले सेशन में डिटेल में इन चारों अवस्थाओं को समझा था। एक बहुत ही क्विक रिकैप करेंगे जो हमने पिछले सेशन में समझा था ताकि और क्लैरिटी बढ़े उसमें। हमने पिछले सेशन में जो बात की थी उसको इस रूप में एक टेबल के रूप में, एक चार्ट के रूप में समझा जा सकता है। तो सांख्य ये बताता है कि सबसे पहली अवस्था थी अलिंग अवस्था। उस समय 2 आदि तत्व थे, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन, प्रकृति जड़। इस समय सत, रज, तम जो तीनों गुण प्रकृति के थे वो साम्य अवस्था में थे। नो वैलेंसी, लय अवस्था जिसे कहते हैं, स्टेबल, फुल्ली अनडिफरेंशिएटेड, स्टेबल, विदाउट मार्क, अव्यक्त, इनविजिबल। इस समय कुछ विजिबल कुछ नहीं था। इसके बाद दूसरी अवस्था आई जिसको कहा गया लिंग अवस्था, जिसमें पुरुष जो लिंग है, प्रकृति जो योनि है, इसका संपर्क हुआ। आप अपने खुद के जीवन को इससे जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप पहले नहीं देख पाए हो, ये पहले हमने बताया कि पहला स्थिति थी अलिंग अवस्था जिसमें 2 आदि तत्व पुरुष, प्रकृति, जड़, चेतन। उस समय साम्य अवस्था थी सत, रज, तम की। नो वैलेंसी, बिल्कुल सब स्टेबिलिटी थी, अनडिफरेंशिएटेड स्थिति थी, इनविजिबल था सब कुछ। उसके बाद द्वितीय स्थिति, द्वितीय अवस्था जिसको लिंग मात्र का कहा गया, पुरुष प्रकृति का संपर्क हुआ। लिंग योनि का संपर्क जिस प्रकार होता है, और इससे सत, रज, तम विषम अवस्था में आए। आप कहें कि माया की शुरुआत हुई, वासना वैलेंसी शुरू हुई, वासना प्रपंच। सत, रज, तम गुण का जैसे इस साम्य बिगड़ा तो सबसे पहले सतगुण डोमिनेंट ये वर्ल्ड बना। उसी सत डोमिनेंट से महत का जन्म हुआ। महत मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को ईश्वर कहते हैं।
इसी को अंतर्यामी वेदांत में कहते हैं। यही कारण प्रपंच है। अब सृष्टि का बीज पड़ा। पहली स्टेज में फुल्ली अनडिफरेंशिएटेड थी, अब अनडिफरेंशिएटेड हुई। अब एक मार्क आया, मियर मार्क। इस समय नीदर एग्जिस्टेंस है नॉर नॉन एग्जिस्टेंस है। ये एस्ट्रल बर्थ हुआ दुनिया का। इनविजिबल है अभी भी सब कुछ। फिर इस महत से अहंकार, इंडिविजुअलाइजेशन, बुद्धि आई। बुद्धि ने बताया इंडिविजुअलाइजेशन, मैंने स्वयं को महसूस किया। बीज वो अंकुरित अब होने लगा। अब जो सत था उससे मन पैदा हुआ। अहंकार में जो सत गुण था उससे मन पैदा हुआ, और जो अहंकार से तम गुण था उससे तन्मात्रा पैदा हुई, जिसको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। मन से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। पिछले सेशन में पूरी बात हो चुकी है, आज केवल हम आपको इसको विजुअल दिखा रहे हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान शक्ति कहा गया और कर्मेंद्रियों को क्रिया शक्ति, पर यह सब अभी सूक्ष्म है, इसीलिए इस अवस्था को कहा अविशेष। ये यूनिवर्सल, अब यूनिवर्स बन रही है, अनडिफरेंशिएटेड है, अनडाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफिकेशन अभी कुछ दिख नहीं रहा। अनस्पेशलाइज्ड है, इसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं, कॉस्मिक एग। साइकोलॉजिकल बर्थ हो रहा है अब यूनिवर्स का, अभी भी इनविजिबल है। यूनिवर्स दिखना कब चालू हुई हो तो चौथा अवस्था है, इसको कहा गया विशेष अवस्था। वो जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां थी सटल, वो फॉर्म में आ गई। कर्मेंद्रियां भी फॉर्म में आ गई, जो दिखने लगी। सूक्ष्म महाभूत स्थूल महाभूत बन गए, इसी को पंचीकरण कहा गया और इसी को स्थूल प्रपंच कहा गया। अब वो जो अंकुरण पौधे का प्रत्यक्ष प्रकट हुआ सामने, इसी को स्पेशलाइज्ड यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें सब विजिबल है, पर्टिकुलर है। इसी को वेदांत विराट पुरुष कहता है, भगवत गीता विराट पुरुष कहती है। ये फिजिकल बर्थ हुआ यूनिवर्स का। ये सूत्र नंबर 19 में हमने पढ़ा था, जिसमें 25 तत्व हैं, एक पुरुष, एक प्रकृति, एक महत, एक अहंकार, एक मन, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो जब हम इनको पिछले सेशन में पढ़े, इसके बाद अब ये प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि ये तो हमने जान लिया कि ये दृश्य है, ये प्रकृति है, दृष्टा कौन है फिर? थोड़ा उस पे भी महर्षि पतंजलि अब बात करते हैं। सूत्र 20। दृष्टा मतलब पुरुष, आत्मा। दृष्टा दृशि मात्र शुद्ध अपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा पुरुष जो देखने की शक्ति मात्र है, वो केवल देखने के लिए है, साक्षी शक्ति है। यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है, फिर भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखता है। ध्यान दीजिए, सूत्र 1.4 वो भी यही था, हम चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ढल जाते हैं। तो दृष्टा मूलतः तो स्वभावतः शुद्ध है। क्या तात्पर्य है इसका? पुरुष स्वभावतः शुद्ध है। पुरुष एक प्रोजेक्टर की तरह है। प्रोजेक्टर है, वो अवेयरनेस, जिसके कारण हम अवेयर है, चेतन है। अब उस प्रोजेक्टर से आप एक हिंसक पिक्चर दिखाइए, एक अहिंसक पिक्चर दिखाइए, एक रोमांटिक पिक्चर दिखाइए, एक अशालीन पिक्चर दिखाइए, इससे प्रोजेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्टर केवल प्रोजेक्ट करता है मन की भूमि पे जो कुछ आता है। जब तक प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट होता रहेगा। इससे अगर कोई आप हिंसक मूवी दिखा रहे हैं, इससे मतलब ये नहीं कि वो जो प्रोजेक्टर है वही हिंसक हो गया। प्रोजेक्टर को क्या लेना देना? ना प्रोजेक्टर जजमेंटल होता है, ना प्रोजेक्टर मना ही करेगा कि अगर आप हिंसक मूवी दिखाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अहिंसा परमो धर्म, हिंसक मूवी में इस प्रोजेक्टर पे नहीं चले, ऐसा नहीं है। वो केवल प्रोजेक्ट करता है। तो पुरुष स्वभाव से शुद्ध है, वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। उस इलेक्ट्रिसिटी को आप मंदिर में जलाएं या आपके वॉशरूम में जलाएं, मंदिर में जलाने से बिजली पवित्र नहीं होती और वॉशरूम में जलाने से वो अपवित्र नहीं होती। उस बिजली से आप कुछ कंस्ट्रक्शन करें या किसी की हत्या कर दें, इससे भी बिजली का कोई प्रयोजन नहीं। वो स्वभाव से शुद्ध है, वो बिल्कुल स्वभाव से शुद्ध है। जैसे
वायु बिल्कुल शुद्ध रूप से सभी को बहती है, हिटलर के अंग को भी छू के जाएगी और गुरु नानक के अंग को भी छू के जाएगी। सूरज का प्रकाश सब पे आता है, जैसे नॉन जजमेंटल, बिल्कुल शुद्ध। वर्षा का जल जहां हिंसा होगी वहां भी गिरेगा और जहां पुण्यात्मा रहेंगी वहां भी। अग्नि का ताप सभी के लिए है, पृथ्वी सभी को आधार देती है, आकाश सभी को समेटता है। पूरी कायनात में किसी के लिए कोई अंतर नहीं, कोई आकलन नहीं। ये है पुरुष, जस्ट दृष्टा, न्यूट्रल, वो शुद्ध है, फिर भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। इसको थोड़ा समझ लें। एक नाविक की गाथा सुनते हैं। एक राजा हुआ एक देश में, वो राजा इसी तरह से बड़ा कंफ्यूज्ड था और अलग अलग धर्मों को उसने जानने का प्रयास किया कि जो सर्वोच्च धर्म है, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मैं उसको अपनाऊंगा। पर हर धर्म वाले आते, अपने धर्म की महानता सिद्ध करते, फिर दूसरे उसकी बुराई करते, फिर वो अपनी महानता सिद्ध करते। अंततः राजा बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि कौन सा धर्माचार करे, और इस दौरान वो अधर्म ही करता रहा, क्योंकि वो लगातार इस कंफ्यूजन में था कि कौन सा धर्म चुने वो। तो एक बार एक फकीर से उसकी मुलाकात हुई। उसने बोला, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, कौन सा धर्म बेस्ट है, मैं कौन सा धर्म चुनूं। फकीर ने कहा, अच्छा, क्या बहुत सारे धर्म होते हैं? राजा ने बोला, हाँ देखो इतने सारे हैं, मैं सबसे मिल चुका। फकीर ने कहा, चलो पास में एक टापू है, नदी के बीच में, वहां चलते हैं, शांति से बात होगी। राजा और वो फकीर नाव से वहां पहुंच गए। जैसे ही उस टापू पे वो पहुंचे, उनकी चर्चा हुई, राजा ने अपनी अपनी सारी बातें बताई। फकीर सारी बात सुनता रहा और फकीर कहता रहा, ये तो सोचने की बात है, पर मुझे ऐसा लगता है अब हम वापस चलें, शाम होने आई होगी, तो वापस चलें और अब आपके राजमहल में आगे की चर्चा करेंगे। राजा ने बोला, चलिए चलते हैं। पर फकीर ने बोला, पर हम आपकी सर्वश्रेष्ठ नौका से चलें। राजा ने ठीक है, सारे नाविकों को बोला और राजा की आदेश की तामील हुई। 25 नाव लग गई, एक से बढ़कर एक बेहतर। वो फकीर पहली नाव पे जाता, बोलता इसका रंग थोड़ा ठीक नहीं लगता। दूसरी नाव पे जाता, कहता है थोड़ी छोटी है। तीसरी नाव पे, इसकी डिजाइन ठीक नहीं। चौथी, इसके ऊपर का मचान ठीक नहीं। पांचवी, इसका पाल ठीक नहीं, इसका ये ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं। एक एक नाव पे आधा आधा घंटा वो विश्लेषण देता, क्या ठीक नहीं। अंधेरा होने लगा। राजा चकित था, ये कैसा आदमी है। जब राजा से रहा नहीं गया तो राजा ने उस फकीर से बोला, आप बड़े अजीब आदमी है, अरे किसी भी नाव से चले जाइए, फर्क क्या पड़ता है, वहां उस पार ही तो जाना है। आप क्या 4 घंटे से लगे हुए, इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं। रात कर दिया आपने। फकीर मुस्कुरा के बोला, मैं सोच ही रहा था कि आपने ये मुझसे पूछा क्यों नहीं। क्या फर्क पड़ता है कौन सी नाव आप लेते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि बस आप उस पार तक पहुंच जाएं। राजा ने बोला, इतनी देर में तो तैर के पहुंच जा चुके होते हैं। फकीर ने कहा, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जीवन की नौका, जीवन की नदी तो तैर के ही पार होती है। आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना होता है। कोई भी नौका आप चुने, पर सबसे महत्वपूर्ण है, जब तक आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा आप नहीं समझेंगे इस बात को। तो प्रकृति का प्रयोजन केवल नाव का ही है। प्रकृति एक नाव है जहां हम आके एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जाने, क्योंकि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को भूल गए। और क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? टू रियलाइज द पुरुषा विद इन, उस शुद्धतम पुरुष को रियलाइज करना जो साक्षी रहता है, अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट नहीं करता दुनिया में। मान अपमान, ऊंचा नीचा भगवान कृष्ण जोर जोर से बोल चुके हैं। कल तो तुम्हें जाना है, किसके लिए परेशान होते हो? उस प्योर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना, बस यही
उस नाव का पर्पस है उस पार पहुंचा देना। और जब हम जान जाते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा हम बंधे रहते हैं। तो ये प्रकृति नाव है, ये सब कुछ वो नाव है जो हमें इस अज्ञान के तट से उस ज्ञान के तट तक पहुंचाने के लिए लेबोरेटरी दी गई है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करें। ये शरीर भी तो नाव ही है, बस इसके अंदर जो पुरुष है उसको हमें रियलाइज करना है। ये शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है, चारों तरफ सभी इंस्ट्रूमेंट है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इंस्ट्रूमेंट है। और जब मैं उसको समझता हूं तो मैं बुद्ध होता हूं, अन्यथा मैं बंधा हुआ रहता हूं। उस हेतु उसको समझने के लिए मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा, 6 रिपु को शुद्ध करना पड़ेगा। पर मैं पर्पस ऑफ लाइफ भूल ही जाता हूं, इसी को स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग कहते हैं। मुझे ये लगा कि ये जो मैं धरती पे आया हूं, मैं जमीन खरीदने आया हूं, रिश्ते कमाने आया हूं, पैसा कमाने आया हूं, नाम कमाने आया हूं, प्रसिद्धि कमाने आया हूं, ताकत कमाने आया हूं। मुझे लगा ये सब मैं करने आया हूं। और जब मृत्यु रूपी परीक्षा आई तो जितने प्रश्न आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि इसमें से कुछ पूछा ही नहीं गया। फिर मुझे पता पड़ा, अच्छा वास्तव में पेपर तो ये थे कि मैं यहां काम को जीतने आया, अपनी कामनाओं को, अपने क्रोध को जीतने आया, अपने लोभ को जीतने आया, अपने मद एरोगेंस को जीतने के लिए आया, अपने मोह को जीतने के लिए आया, अपने जेलसी को जीतने के लिए आया। पर मैं पूरा जीवन भर तो वही करता रहे। और फिर जीवन के अंत में लगा, यार ये तो फेल हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, बिल्कुल ही फेल हो गया। इसीलिए फिर गुरु नानक जी देव जैसे महापुरुष हमें याद दिलाते हैं। इसीलिए ये लोग धर्म तक को ज्यादा मैटर नहीं देते। नानक से कहा गया कि आप नमाज पढ़ोगे, नानक ने बोला बिल्कुल पढ़ूंगा, कौन सी मस्जिद, चलिए मैं चलता हूं। नानक ने कहा मैं मुसलमान हूं, मेहर ही मस्जिद है। अब उनके मुस्लिम की परिभाषा सुनिए। नानक ने कहा मेहर ही मस्जिद है, शील ही रोजा है, मेरा चरित्र ही रोजा है, और सत्कर्म ही काबा है। नानक जानते थे कि हम आए हैं 6 रुपयों को जीतने, जो हमारे जो 6 शत्रु हैं हमारे, शत्रुपु, उन रिपु को जीतने के लिए आए। नानक ने कहा हाँ मैं हिंदू भी हूं, और पर मेरा यज्ञोपवीत वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। मेरा यज्ञोपवीत दया की कपास से होगा, संतोष के धागे से होगा, जप की गांठ उसमें लगेगी और उस सत्य से बांटा जाएगा। नानक जानते थे पेपर क्या है, किस लिए हम आए हैं। नानक कहते हैं मैं आरती भी करूंगा, पर आरती तो चल रही है, कौन सी थाली लेके मैं आरती करूं। आसमान ही थाल है, सूर्य चांद ही दिए हैं, सितारे पुष्प हैं, वनस्पति फूल है, झरने अभिषेक करते हैं और हवा खुद ही आरती डुलाती है। नानक कहते हैं तेरे कर्म ही काबा है, तेरे भाव ही भगवान है, और प्रेम ही परमेश्वर है। ये सीखने आए। दिस इज व्हाट वी कॉल प्यूरिफाई आवरसेल्फ। एक जानवर तक जिस जगह बैठता है उसको साफ करके बैठता है, और हम चाहते हैं परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर जागृत हो, तो अंदर हमें सफाई नहीं करनी होगी। गंदी जगह जब एक जानवर नहीं बैठता तो परमात्मा कैसे प्रकट होगा, कैसे हम अपने आप को जान पाएंगे। प्यूरिफाई, और हर मौका मिलता है हमें प्यूरिफाई करने का। जब गुरु अंगद जी के बेटे दातो ने, अगले गुरु जो गुरु अंगद जी ने अमरदास जी को गुरु बना दिया अपने बेटे की जगह, तो उनके बेटे को गुस्सा आ गया। अमरदास जी 75 साल की उम्र में गुरु बने। उनका बेटा गुरु अंगद जी का बेटा दातो भरी सभा में आया और उसने गुरु अमरदास जी की छाती पे लात मारी। आप सोचिए 75 साल के बुजुर्ग गुरु, और पिछले गुरु पुत्र ने लात मार दी। क्या कहा गुरु ने, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। प्यूरिफाई योरसेल्फ। जीसस ने कहा प्रभु इन्हें माफ कर देना। बुद्ध ने जो अंतिम भोज लिया था जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध ने
वो जो मशरूम खाए थे कुंद नामक लोहार के हाथ के, और जैसे ही बुद्ध को लगा अब ये जहरीले हैं, मैं मर जाऊंगा, बुद्ध को लगा सब लोग इसको छोड़ेंगे नहीं कुंद को। बुद्ध ने कहा सबको बता देना मैंने मेरे जीवन में जितना खाना खाया सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोज इसी का था। श्री राम ने रावण का संहार करके उनसे क्षमा मांग ली। कृष्ण पितामह भीष्म से रोज रात को मिलने जाते थे। गुरु हर कृष्ण 8 साल उनकी उम्र थी। बंगला साहब के हौज में जब चेचक फैला था पूरी दिल्ली में, करुणावश वहां बैठे और लोगों का चेचक ठीक कर रहे थे, और इस दौरान उन्हें खुद को चेचक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। प्यूरिफाई करने के लिए ही तो हम यहां आए हैं, पर हम भूल जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं आसक्ति को भस्म बना ले। ये जो आसक्ति है जो टेम्पररी है उस सब, उसकी राख से शाही बना, हृदय को कलम बना और बुद्धि को लेखक बना, और फिर लिख अकाल, फिर परमात्मा लिख, फिर तू खुद को जान पाएगा। पर होता यह है कि जब हम हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं, क्यों? कंडीशनिंग हो गई ऐसी हमारी, हम भूलकर फिर भोग पे केंद्रित हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? सूत्र बता रहा है, चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही देखने लगते हैं फिर हम। और फिर जैसा सूत्र 19, पिछला सूत्र जिसकी समरी हमने आपको बताई थी, सृष्टि की ही तरह हमारे भी जन्म के तो कई स्तर होते हैं ना। पहला एस्ट्रल बर्थ होता है, जैसे सृष्टि का हुआ एस्ट्रल बर्थ, जिसको हम लिंग अवस्था कहते हैं। हम हमारी जीवात्मा शरीर में प्रवेश करते, फिर हमारा साइकोलॉजिकल बर्थ हुआ मां के गर्भ में, गुड बैड समझ में आने लगा और फिर और बेहतर होने लगा। फिर हमारा फिजिकल बर्थ हुआ, गोरा कारा। फिर हमारा सोशल बर्थ हुआ, जब हम पहली बार स्कूल गए तो हमें पता पड़ा कि हम ही कोई जन्नत के हूर नहीं है, ऐसे बहुत सारे हूर बिखरे पड़े हैं, हम अकेले नहीं हैं। फिर हमने ऊंच नीच वर्ण और ये सब सीखा। फिर हमारा रिलीजियस बर्थ भी हुआ। तो इन सब बर्थ के साथ हम स्थूल होते चले गए। वो जो शुद्धतम हम होते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चा शुद्ध होता है, पर फिर उसमें कंटेमिनेशन आने लगता है। वो जो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम आते हैं वो कंटेमिनेटेड होने लगती है, और फिर ये जगत की लीला हमें लील जाती है। हम इंद्रजाल में फंस जाते हैं और हम कंटेमिनेटेड व्यू देखने लगते हैं, जैसे कर्ण के साथ हुआ। कर्ण भी तो इस कंटेमिनेटेड वर्ड में उसके सोचने का तरीका बिगड़ गया। वो सूर्य पुत्र था पर खुद को सूत पुत्र मानता था। वो राजपुत्र था पर खुद को राधा पुत्र मानता था। वो सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ था पर खुद को कौरव मानता था। तो ये क्यों हुआ? यही हमारे साथ होता है। कर्ण की कहानी हमारी कहानी है। हम सब सूर्य पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। हम सब ज्येष्ठ हैं, इस पूरी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, पर हम खुद को कौरव मानते हैं, राधा पुत्र मानते हैं, सूत पुत्र मानते हैं, और इससे हम इंफीरिटी में रहते हैं, कंटेमिनेटेड वर्ल्ड व्यू। और उस इंफीरिटी के कारण हम झूठ बोलते हैं। कर्ण ने नहीं बोला परशुराम जी को झूठ, क्यों बोला? बता देता जो उसे सही पता था। कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोल दिया, दुर्योधन के एहसान में दबा रहा, अधर्म के साथ रहा। ये सब क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंफीरिटी थी। क्यों इंफीरिटी थी? क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका उसका गलत था। भीष्म जी को ले, भीष्म पितामह को ले, कंटेमिनेटेड वर्ल्ड व्यू। हर बार जब उनके पास चॉइस आई उन्होंने गलत चुन लिया। पहली चॉइस थी राज्य को चुनना है या पिता को चुनना है, उन्होंने पिता को चुन लिया। पिता के आंसू दिखे, राज्य की सैकड़ों आबादी नहीं दिखी। फिर से मौका मिला, योग्यता को चुनना है या जन्म को चुनना है। उन्होंने यह तक वचन दे डाला कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा भरतवंश का। पहली बार जन्म को योग्यता पे महत्व मिला।
फिर ये गलत हो गया। तीसरी फिर से उनके पास चॉइस हुई, राज्य का कल्याण चुनना है या मेरा वचन चुनना है। जब विचित्र वीर और दोनों भाई मर गए, कोई संतान नहीं थी, तब सत्यवती ने कहा अब आप अपना वचन छोड़कर राज्य कल्याण में शासन संभालिए। पर उन्होंने अपने वचन को राज्य कल्याण से भी ज्यादा महत्व दिया। चौथी बार फिर जब हस्तिनापुर के सिंहासन और हस्तिनापुर के राजा के बीच में चॉइस की बात आ गई, तो उन्होंने राजा को चुन लिया। उनकी निष्ठा सिंहासन और राज्य के प्रति थी, पर उन्होंने वो किया जो राजा ने कहा। कंटेमिनेटेड वर्ल्ड व्यू, इससे पूरी जिंदगी शूल पे बीतती है। फिर ये हुआ भी। पूरी दुनिया भर में देखिए, धर्म के नाम पे हम कितने लड़े हैं। कारण कंटेमिनेटेड वर्ल्ड व्यू। पहले 3री शताब्दी ईसा 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व फेरो हुआ करते थे मिस्र के, उन्होंने ज्यू को परसिक्यूट किया। इन्हीं ज्यू ने 1st सेंचुरी एडी में क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया। इन्हीं क्रिश्चियंस ने 13th सेंचुरी एडी में ज्यू को परसिक्यूट किया। हम हमारे धर्म पे इस कदर लड़ेंगे कि यही जब कंटेमिनेटेड वर्ल्ड व्यू हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जैसे लोग आते हैं जो अनकंटेमिनेटेड रहते हैं, कहते हैं जस की तस राखी चुनरिया, जैसी चुनरी तूने दी थी परमात्मा, बिल्कुल वैसी की वैसी रखी है, बिल्कुल शुद्धतम रखी है, कोई निशान न लगने दिया मैंने इस दुनिया का उस पर, बिल्कुल सत्य से मैंने इसको जिया है, इसको रखा है। आगे सूत्र 21 कहता है, तो सूत्र 20 ने बताया कि पुरुष है तो शुद्ध, पर अपवित्र सोचता है, अशुद्ध सोचता है। कंटेमिनेशन मीन्स अशुद्धि। सूत्र 21 आगे बताता है, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही तो है। ये पूरा दृश्य बना ही दृष्टा के लिए है। यह जगत जीव के लिए ही है, ताकि जीव इसके आईने में अपने वास्तविक रूप को विभिन्न प्रयोगों से जान पा सके। एक ऐसी छोटी सी कहानी आती है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सतरूपा का जन्म दिया। सतरूपा इस कदर खूबसूरत थी कि ब्रह्मा उसी पे मोहित हो गए। सतरूपा जहां भागती ब्रह्मा उसी के पीछे भागते। सतरूपा परेशान हो गई, ऐसे कैसे पिता पुत्री पे मोहित हो सकता है, प्रणय चाहता है। सतरूपा फाइनली धरती पे आ गई, घोड़ी बन गई, तो ब्रह्मा घोड़ा बन गए। ऐसी कथा आती है। ज्योतिबा फूले जी ने गुलामी गिरी उनकी पुस्तक में इस कहानी की काफी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि ये किस तरह का धर्म है जहां पिता पुत्री पर मोहित हो गया। फिर अंततः सतरूपा परेशान हो जाती और चारों ब्रह्मा के चेहरे इसीलिए बने, वो जिस दिशा में जाती ब्रह्मा उस दिशा में अपना एक मुंह बना लेते, तो 4 मुंह हो गए। फिर सतरूपा परेशान होकर ऊपर गई भगवान शिव के पास मदद मांगने, ऐसी कहानी है। शिव ने ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा ने 5वां सर ऊपर लगा लिया सतरूपा का ढूंढने के लिए। शिव ने अंततः ब्रह्मा के 5वें सिर को खत्म किया, वो अहंकार का सर को खत्म किया। तब से ब्रह्मा 4 सिर के हैं, इसलिए ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती। कई ऐसी बात है। ये कहानी एक केवल मेटाफर है। ये क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वो ब्रह्मा हम लोग नहीं है? आप सच बताइए, क्या हमारे समाज में क्रिएटर अपनी क्रिएशन पे मोहित नहीं है? ये सब हमने बनाया और हम किस कदर मोहित हैं, आप सोचिए। जब कार चलाते हैं तो ड्राइवर हो जाते हैं, जब घर में होते हैं तो चौकीदार हो जाते हैं। वही तो हो रहा है। जो रूप सतरूपा ले रही है वही रूप ब्रह्मा ले रहे हैं। ये एक मेटाफर है। और अंत में सर खोपड़ी ठीक करने के लिए शिव जी ने अहंकार हटाया। अहंकार ही तो परेशानी का जड़ है। तो ये जगत एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम आए हैं, पर हम मोहित हो गए और इसी मोह के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं।
एक बार ऐसी बड़ी सुंदर सी कथा आती है। एक बार विश्व के जो सृष्टा है प्रजापति ने घोषणा करी। घोषणा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आत्मा निष्पाप, कालातीत और अमर्त्य है। यह भूख प्यास से परे है और समस्त संकल्प का लक्ष्य है। जो व्यक्ति आत्मा की खोज करता है और उसे जान जाता है, उसे सभी लोगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह सभी वांछित वस्तुओं का स्वामी बन जाता है। अब जैसे ही प्रजापति ने घोषणा करी, यह घोषणा की आखिरी का सेंटेंस देवताओं और दानवों दोनों ने सुना। जो आत्मा की खोज करता है और उसे जान लेता है, उसे सभी लोगों पे अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह समस्त वांछनीय वस्तुओं का स्वामी बन जाता है। तो इनकी मीटिंग हुई कि यह सही बात है, आत्मा पुरुष को जानना जरूरी होगा। पुरुष खोज लेंगे तो सभी चीजें हमारे कंट्रोल में है। आत्मा जिसने जान ली, तो अब ये तो कौन बताएगा आत्मा क्या है? तो ये दोनों देवताओं के जो राजा थे इंद्र और दानवों के राजा थे विरोचन, ये दोनों पहुंचे प्रजापति के पास और हाथ जोड़ के बोला, आप हमें बताइए क्या है ये आत्मा पुरुष, थोड़ा समझाइए। प्रजापति ने बोला, तुम पहले 32 साल मेरे पास रह के यहां तपस्या करो। 32 साल की तपस्या पूरी हुई। 32 साल की तपस्या के बाद उन्होंने बोला दोनों को, सुनो, ये जो तुम्हें आंखों की पुतली में दिखाई देता है ना, वही पुरुष है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। समझ गए? जाओ और जल में अपने आप को देखो और मुझे बताओ तुमने क्या देखा। दोनों गए नदी में, उन्होंने देखा तो नदी में उनको अपनी आंखों की पुतली में खुद की ही इमेज दिखी। तो अगले दिन आके प्रजापति को बोला, प्रभु जैसे हम हैं बिल्कुल वैसी ही आत्मा होती है, बिल्कुल हमारे जैसी खूबसूरत, उसके भी बाल नाक सब कुछ होते हैं, बिल्कुल यही है। प्रजापति ने बोला, अब एक काम करो, अच्छे से कपड़े पहनो, राजसी वस्त्र पहनो और फिर से जाओ और देख के मुझे बताओ अब क्या देखा। वो फिर से पहुंचे तैयार होके, वो बड़े खुश होके लौटे। बोला, प्रभु आपकी माया इतनी बड़ी है कि हमारी आत्मा अभी अभी कल से अभी में बड़ी सुंदर हो गई है, ऐसी चमक रही है हमारी आत्मा, स्वर्ण वन हमारी आत्मा हो गई, इतनी सुंदर, क्योंकि पुतली में वही दिख रहा था, तैयार हो। प्रजापति ने बोला, बहुत अच्छा, अच्छा है तुम समझ गए, बस वही आत्मा है, अमृत है, निर्भीक है, अब निश्चिंत रहो, तुम बस जान लो उसको, जाओ जाओ जाओ। तो दोनों खुश होकर चले गए। विरोचन गया सारे दानवों के पास और उसने यही शिक्षा दी कि ये शरीर ही सर्वस्व है, जिसे हमें जानना है, इस शरीर की सेवा करना है, इस शरीर का महिमा मंडन करना है, यही परम ज्ञान है, इसी से हम तीनों लोगों को जीत सकते हैं। और सब लोग वर्जिश में लग गए और केवल शरीर के खान पान में जुड़ गए। पर इंद्र में थोड़ी ज्यादा अकल थी। उसने सोचा कि अगर पानी में लहर आती है तो बदल जाता है वो दृश्य, पर आत्मा तो हमेशा रहती है, तो दृश्य तो एक लहर से खत्म हो जाती है, पर आत्मा तो हमेशा रहती है, मतलब कुछ है जो छूट रहा है। वो प्रजापति के पास फिर से गया। प्रजापति को बोला कि ये लहर ही आत्मा को खत्म कर देती। अगर मैं अंधा हो गया तो क्या आत्मा भी अंधी हो जाएगी? क्योंकि अगर मेरी आंख पे चोट लगती है तो वो चोट तो दिखती है पुतली में मेरे। प्रजापति ने बोला, तेरे प्रश्न में दम है, तू 32 साल और तपस कर, फिर बताऊंगा। वो 32 साल और तपस्या करी, फिर गया। तो प्रजापति ने बोला, जब तुम सोते हो जो सपने में तुम देखते हो, बस वही पुरुष है। इंद्र अब संतुष्ट हुआ, ठीक है। इंद्र जाने लगा। फिर रास्ते में उसको लगा, यार कि सपना कैसे आत्मा हो सकती है? सपने में तो बदलता रहता हूं मैं, कभी ये बन जाता हूं, कभी वो बन जाता हूं, और सुबह उठता हूं तो सपना भी खत्म हो जाता, पर आत्मा तो हमेशा रहती है। कुछ छूट रहा है। फिर पहुंच गया। इंद्र ने बोला, फिर 32 साल तपस्या, इंद्र को 32 साल तपस्या दी गई। और 32 साल तपस्या के बाद प्रजापति ने बोला, जब तुम डीप स्लीप में होते हो ना, उस डीप स्लीप में जो तुम्हें महसूस होता है वही आत्मा है। इंद्र फिर खुश होकर चला गया। पर इंद्र को यह अजीब लगा, ऐसे कैसे? क्योंकि डीप स्लीप में तो मैं चेतन ही नहीं रहता, पूरा डीप स्लीप में खुद के प्रति जागृति नहीं रहता। जहां जागृति नहीं वहां आत्मा कैसे? ये तो आत्मा नहीं हो सकती। वो फिर से प्रजापति ने फिर से बोला, फिर से 32 साल
तब। और उसके बाद फिर प्रजापति ने बताया कि वो जो तुम्हारे जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति में तुम्हें देखती है, वो जो तुम्हारे पांचों कोशों से परे है, वो जो तुम्हारे शरीर को जागृत रखती है, वो जो तुम्हारे आंख, नाक, कान और इंद्रियों को जीवित रखती है, वही आत्मा है, वही तुम हो, वही पुरुष हो। अब समझ में आया इंद्र को। सो दोस्तों, ये सारे मेटाफर यही बताते हैं कि ये पूरा जगत केवल बना ही इसीलिए है कि हम खुद को समझ पाए। और ये सब कुछ, ये जितनी परेशानियां आती हैं इसीलिए आती हैं। एक संगीतकार के सामने दो तबले रख दिए गए, बोला आप बताइए इन दोनों में से बेहतर तबला कौन सा है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, अगर आपके सामने दो तबले रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बेहतर तबला कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक बात आपने सोची। अगर आप कह रहे हैं देख के पता लगाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो मार के पता लगाएगा। इट विल हिट ऑन दिस। जब वो तबले को मारेगा तब पता पड़ेगा कि बेहतर तबला कौन सा है। मारना पड़ता है यार, पोटेंशियल पता लगाने की। इसीलिए प्रकृति हमें मारती है, कभी बीमार करती है, कभी कोई दुख देती है, कभी कोई परेशानी हमारे सामने रखती है, ताकि जो अंदर है वो पोटेंशियल बाहर निकले। मैं ऊपर से तो बड़ा शांत हूं, पर मेरे अंदर गुस्से का भारी पोटेंशियल भरा हुआ है। अब कोई आएगा और छू के चला जाएगा और वो पोटेंशियल गुस्से का बाहर आ जाएगा। फिर मुझे पता पड़ेगा, हाँ यार नहीं, अभी तो नहीं सदा है चीजें, अभी तो बहुत गुस्सा भरा है अंदर। सो ये प्रकृति जरूरी है। वो शट रिपू हटेंगे कैसे? प्रकृति उन परिस्थितियों को पैदा करती है बार बार, पर हम वहां भी गलती करते हैं, लोगों पे दोष देके अपने हाथ झटक लेते हैं, क्योंकि अब हमें तो कुछ नहीं करना, लोग बुरे हैं इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। फिर फेल हो गए हम एग्जाम में, फिर फेल हो गए। सूत्र 22 आगे कहता है, कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तत् अन्य साधारण त्वात्। सिद्ध पुरुष के लिए यह दृश्य, साधकों के लिए, जो साधक होते हैं उनके लिए दृश्य प्रकृति नष्ट होता हुआ भी अन्य साधारणों के लिए नष्ट नहीं होता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिए यह प्रकृति नष्ट प्राय है, अनित्य है, पर साधारण मनुष्यों के लिए यह प्रकृति नित्य है। दो तरह के मनुष्य बता रहे हैं महर्षि पतंजलि यहां, एक साधक, एक साधारण। साधक के लिए जगत माध्यम है जगन्नाथ तक पहुंचने का। साधारण के लिए जगन्नाथ माध्यम है जगत तक पहुंचने का। जगत माध्यम है भोग, कर्म और बंधन का। इसीलिए साधक के लिए जगत नष्ट हो जाता है, उसे बांधता नहीं है। और सामान्य व्यक्ति के लिए जगत उसके ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये जो प्रकृति है साधना का मंच है, इसको छोड़ना नहीं है। यही कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अर्जुन भागना नहीं है, इससे सीखना है। फिर ये स्वतः छूट जाएगा, संन्यास स्वतः आ जाएगा, समाधि स्वतः उपलब्ध होगी। पर तबले पे चोट जरूरी है ना, भट्टी पर तपना जरूरी है, आंच पे पिघलना जरूरी है, तब अंदर का सत्य निखर के बाहर आता है। रेसेशन जरूरी है इकोनॉमी में, तभी पता पड़ेगा मजबूत कंपनीज कौन सी है। अगर मार्केट में ग्रोथ है तो हर कंपनी चल जाती है। याद है, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो प्रकृति वो परिस्थितियां पैदा करती है, वो भट्टी है जिसमें तप कर पुरुष निखर के सामने आता है। इसीलिए साधक प्रकृति को बुरा नहीं कहेगा, वो प्रकृति से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। पांडव और कौरव के ज्ञान और क्षमताओं में कोई विशेष अंतर नहीं था। अगर पांडव और कौरव में युद्ध हो जाता तो हो सकता है 100% पांडव हारते,
पर पांडवों को वनवास मिल गया जो कौरवों को नहीं मिला। वनवास के दौरान पांडवों ने खुद को जाना। भीम के सामने उसके पिता पवन पुत्र जो उनके पिता वंश से थे वो प्रकट हुए और एक बंदर का रूप बना के लेट गए बीच में। जब भीम को अपने ताकत पे अहंकार था वनवास के दौरान, बुजुर्ग बंदर बन के लेट गए। भीम ने बोला अपनी पूंछ हटाओ, रास्ते से मैं जा रहा हूं। महाबली भीम। उस बंदर ने बोला कि तुम ही हटा लो, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि हिल सकूं। भीम ने ऐसे एक उंगली से हटाई और उठी नहीं उसकी पूंछ। पूरे हाथ से पूरी ताकत लगा दी, पूंछ का बाल तक भीम नहीं हिला पाया। इससे भीम का गर्व टूट गया पूरा और हाथ जोड़ के उस बानर को बोला, मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं अपने 100 हाथियों के बल से भी आपको हिला न सका, पूंछ का बाल नहीं हिला सका। भीम का गर्व टूटा। लोहा अपनी जंग से ही मरता है ना। बस उसी पल भीम में जब गर्व खत्म हुआ तो स्वतः भीम में सुधार हुआ। भीम को खाने का कितना शौक था, यही तो वनवास में अज्ञातवास में उसने सीखा। भीम हलवाई बना। अब कितनी परेशानी की बात, आप स्वादिष्ट खाना बनाओ और दूसरों को सर्व करो। खाने को आपको नहीं मिल रहा, आप लार टपकाते रह जाए और खाना दूसरे खाया आपके साथ। भीम इस सब से गुजरा और भीम ने खुद को इंप्रोवाइज किया। अर्जुन जिसको अपने रूप पे ऐसा गर्व, स्वयं पे ऐसा गर्व, अपने पौरुष पे गर्व, स्त्री बना अज्ञातवास के दौरान। महिला का रूप उसको लेना पड़ा, नर्तकी बना अर्जुन। विनम्रता सीखी उसने भी। बहुत गर्व था अर्जुन को, घमंड था। अर्जुन को भी स्वयं शिव एक आदिवासी का रूप लेके आया और अर्जुन को धनुर्विद्या में परास्त। ये सब उन्हें कहां मिला? वनवास के दौरान अपने अंदर को शुद्ध किया, प्यूरिफाई। युधिष्ठिर को यक्ष मिला। यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर और धर्मपरायण बने। वो युधिष्ठिर जिसने नकुल को सबसे पहले लगा दिया था, सहदेव को सबसे पहले दांव पे लगा दिया था, जो मादरी का बेटा था जुए में। इस बार यक्ष ने बोला सबसे पहले किसको जीवित करना चाहोगे जो तुम्हारे भाई मर गए हैं? तो उसने बोला सबसे पहले सहदेव को जीवित कीजिए। इस बार उसने रियलाइज किया और पूछा यक्ष ने ऐसा क्यों? तो उसने बोला देखिए, माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री का भी एक जीवित होना चाहिए। उसके अंदर और धर्म प्रकट हुआ। ऋषियों की संगत उन्हें मिली। अर्जुन ने पाशुपस्त्र अस्त्र प्राप्त किया। सब अपने अपने पिता से मिले। युधिष्ठिर यम से मिले, अर्जुन इंद्र से मिले, भीम पवनदेव से मिले, पवन पुत्र से मिले। ये सब चीजें कैसे आई? वनवास से आई। तो प्रकृति सिखाती है। राम जी ने बहुत कुछ खोया दोस्तों, तब राम श्री राम बन सके। खोया बहुत कुछ राम ने श्री राम बनने के लिए। कोई यूं ही थोड़ी श्री राम होता है। वो जो वन में जब वो गए तो कैसे वो प्रकृति से सीखते थे, इसीलिए तो प्रकृति है। श्री राम बताते हैं लक्ष्मण को, देखो लक्ष्मण, पृथ्वी में जैसे कीचड़ पानी के चारों, कीचड़ कणों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, इसी से तो कीचड़ बनता है। एक जरा सा कण होता है, उस पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और कीचड़ बन जाता है। ऐसे ही शुद्ध जीव से माया चिपक जाती है। देखिए श्री राम कीचड़ को भी देख रहे हैं तो भी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। जो लोग बार बार कहते हैं कि सर हम क्या करें, दिन भर की नौकरी है, हम मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अपनी नौकरी को ही आध्यात्मिक अनुभव बनाइए। श्री राम कहते हैं उस जंगल के वनवास के दौरान जैसे जल एकत्रित होता है अपने आप तालाब में, कहीं चारों तरफ से तालाब में जल आके इकट्ठा हो जाता है, ऐसे सद्गुण स्वतः सज्जन के पास आ जाते हैं। देखिए क्या सिमिली है। राम कहते हैं लक्ष्मण ये देखो, वस्त्र जो वृक्ष हैं नए पत्तों से हरे हो रहे हैं। जैसे मन ज्ञान प्राप्त करके शांत होता है, ऐसे ही सीता जी को कहते हैं देखो, मदार जवार के पेड़
पत्ते रहित हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे श्रेष्ठ के राज्य में दुष्टों के धंधे चौपट हो जाते हैं। एक पेड़ का पतझड़ हो रहा है और राम जी क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का ऐसा ही पतझड़ होता है। आपके अंदर का विद्यार्थी जिंदा हो तो जर्रा जर्रा प्रकृति का सिखाता है। राम जी कहते हैं खेत, किसान खेतों की निंदाई करके उसे साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक विद्वान अपने मद मोह और अहंकार को साफ करता है। जब आपके पास वो आईना है तो आप हर जगह आध्यात्मिक अनुभव लेंगे। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देखो, अनुपजाई भूमि पर वर्षा की घास नहीं उगती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हरि भक्त के हृदय में कामना नहीं उठती। कितनी सुंदर सिमिली है। बंजर जमीन देख के भी श्री राम कुछ खराब नहीं दिख रहा। बंजर जमीन देख के कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही तो एक योगी का मन होता है, बंजर हो जाता है, फिर कामना उगती नहीं है। राम जी कहते हैं जैसे वायु के वेग से बादल गायब हो जाते हैं, ऐसे ही सत्संग की हवा से दुर्गुण गायब हो जाते हैं। राम जी कहते हैं जैसे आसपास के सारे मौसम आए, गर्मी का मौसम आया, वो कहते हैं लक्ष्मण देखो नदी तालाब धीरे धीरे सूख रहे हैं, जैसे ज्ञानी के अंदर की ममता धीरे धीरे सूखती जाती है। सोचिए किस कदर प्रकृति ने उन्हें सिखाया। जब शरद ऋतु आई तो उन्होंने बोला कि देखो लक्ष्मण, शरद ऋतु जानकर पक्षी आ गए, जैसे ऋतु आई वो पक्षी भी आ गए। जैसे समय पाकर आपके पुण्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे ही वो समय आता है तो आपके पुराने पुण्य तुरंत प्रकट होते हैं। सीता देखो, अगस्त्य तारे ने मार्ग का जल सोख लिया है, श्री राम कहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। शरद में फिर भी कभी कभी बरसात हो जाती है। श्री राम जी ने कहा शरद ऋतु में जैसे कहीं कहीं कभी कभी विरले बरसात हो जाती है, ऐसे ही कुछ विरले होते हैं जो प्रभु की गति को पाते हैं। तालाब, ये जैसे कीचड़ का तालाब होता है, कमल खिलने पर सुंदर दिखता है, ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तो सुंदर दिखाई देता है। इतना खूबसूरत हुआ क्या? वही बात, ये प्रकृति बनी ही पुरुष के लिए है ताकि पुरुष इससे सीखें। और जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, ये प्रकृति से अटैच नहीं होता। ज्ञानी या साधक वो सीखता है और आगे बढ़ता है, श्रावक बनता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। भगवान महावीर ने बोला रुकना नहीं कहीं, चलते रहो, रुके और अटैचमेंट, रुके और अटैचमेंट। गांधी को जब स्टेशन पर फेंका गया तो उनका वनवास शुरू हुआ, महात्मा प्रकट हुए। नेल्सन मंडेला एंग्री यंग मैन थे और 27 साल की जेल के बाद नोबेल ग्रेट मैन बने। प्रकृति हमें छानती है ताकि हम में से सबसे बेहतरीन निकाल सके। तो ये पूरी लाइफ इज ए सीरीज। जो गलत हमें लगता है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, कई बार वो सही होता है, इन द लॉन्ग रन वो खूबसूरत होता है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सूत्र 23 में, स्व स्वामी शकत्यो हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वशक्ति मतलब प्रकृति, स्वामी शक्ति मतलब पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही इन दोनों का संयोग हुआ है। इस सृष्टि का सृजन ही इसीलिए हुआ है कि हम जाने कि प्रकृति या जड़ स्वरूप क्या है और पुरुष क्या है। मतलब जगत एक इनेबलर है जगन्नाथ को जानने का, डिसेबलर है साधारण व्यक्ति। इसीलिए आदि शंकर जब भज गोविंदम लिखते हैं तो अधिकतर उदाहरण वो जगत से उठाते हैं। इस लेबोरेटरी में अगर हम 9 बार असफल हो जाएं तो भी 10वां सफल परीक्षण जो हुआ है उसके ही तो चरण थे पिछले 9 परीक्षण। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं प्रकृति से लड़ के नहीं, जुड़ के खुद को जानो। प्रकृति माता है,
हमें अपने गर्भ में रखती है, अपने अंदर समेटती है, पालन पोषण करती है जैसे माता पालन पोषण करती है, और तैयार करती है, परिपक्व करती है, और परिपक्व होने के बाद माता जन्म दे के पिता से परिचय कराती है। इसीलिए प्रकृति को माता कहा गया कि हमें परिपक्व करें ताकि हम पुरुष पिता से परिचय प्राप्त कर सकें। इसीलिए मां सरस्वती है जो ज्ञान देती है, मां लक्ष्मी है जो तेज देती है, मां पार्वती है जो शक्ति देती है। ये सब क्यों है? ये सब है ही इसीलिए कि हम खुद को पहचाने। इसीलिए जो वर्टिकल ट्रायंगल है वो शिव का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रकृति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। सीधा ट्रायंगल स्थिर होता है, उल्टा ट्रायंगल अस्थिर होता है। इसीलिए पुरुष प्रतीक है संस्कृति का, प्रकृति प्रतीक है प्रकृति का। पुरुष योग है, प्रकृति यज्ञ है। पुरुष आध्यात्मिकता है, प्रकृति सांसारिकता है। पुरुष पशुपति है, प्रकृति प्रजापति दक्ष है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष निवृत्ति है, प्रकृति प्रवृत्ति है। पुरुष अद्वैत है, प्रकृति द्वैत है। पुरुष ही को गीता परा प्रकृति कहती है, प्रकृति को ही गीता अपरा प्रकृति कहती है। पुरुष को शिव तांडव में दिखाते हैं, प्रकृति लास्य है। पुरुष यम है, प्रकृति काम है। पुरुष तीसरे नेत्र से दिखता है, प्रकृति दो नेत्र से दिखती है। पुरुष साधना है, प्रकृति समाज है। और जब ये मिल जाते हैं तो ही अर्धनारीश्वर बनता है। इसीलिए ये सारा सृजन हमें खुद को पहचानने के लिए किया गया है। तो अब इस पूरी बात को जब हमने समझा, एक क्विक हम रिकैप लेते हैं। हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये जाना, जब महर्षि पतंजलि ने अपनी बात शुरू की तो महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि पुरुष शुद्ध है, पर चित्त की वृत्तियों के अनुसार वो देखने लगता है। और इस कारण नाव का प्रयोजन नाव से प्रेम करना नहीं है, बस उस तट तक जाना है। जैसे नानक और अलग अलग महापुरुषों ने बताया, पुरुष प्रोजेक्शन है, वो केवल प्रोजेक्ट करता है, न्यूट्रल है, वो अनबायस्ड है। हमारा स्वरूप अनबायस्ड है। हमारे अलग अलग बर्थ होते हैं, एस्ट्रल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, रिलीजियस बर्थ होते हैं, और हर के साथ कंटेमिनेशन बढ़ता जाता है। इसी के कारण लीला हमें लील जाती है, जैसे कर्ण और भीष्म को लील गई। और कुछ लोग होते हैं कबीर की तरह जो जस की तस रखते हैं और चित्त के अनुरूप नहीं देखते, पुरुष से ही देखते हैं, शुद्ध ही बने रहते हैं। और ये जगत आईना है, ये जगत बना ही दृष्टा के लिए, पुरुष के लिए है। जैसे प्रजापति ने अपनी कहानी में समझाने का प्रयास किया, उसी तरह से ये केवल बना ही जगत पुरुष को पहचानने के लिए, पुरुष के लिए ही ये पूरा जगत बना है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि दो तरह के प्राणी हैं, साधारण प्राणी और साधक। साधक के लिए जगत नष्ट प्राय है, वो जगत से अटैच नहीं होता, सीखता है। और साधारण जगत से अटैच होता है और जगत की आलोचना भी करता है। जैसे वनवास जरूरी है, तबले पे ठोक जरूरी है, इसी तरह पांडव, श्री राम, गांधी, नेल्सन मंडेला, सभी लोग इस जगत से गुजर के उन्होंने खुद को पाया है। और इसी कारण स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप को जानने के लिए हम इस धरती पे आए। स्वशक्ति प्रकृति है और स्वामी शक्ति पुरुष है। दोनों का अपना महत्व है ताकि अंततः हम खुद को पहचान सकें। अब हम एक क्विक